प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। हमारे 12वीं के एग्ज़ाम में, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम में लेटर जो है वो 7 नंबर का आता है। पत्र लेखन जो है 2 प्रकार का है। पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ध्यान से सुनेंगे क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर होते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल होते हैं अनौपचारिक पत्र, जिनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अब इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेटर हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र होते हैं ये वे पत्र होते हैं जो राजकीय अधिकारियों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, समाचार पत्र के संपादकों को, रोजगार देने वाले पदाधिकारी, जो भी अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, प्रधानाचार्य को आदि को लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे आदि का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस का प्रयोग अधिक होता है। इनकी भाषा औपचारिक होती है, वो शालीन होती है। इनके विषय का उल्लेख आरंभ से ही होता है, जो हम सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट जो लिखते हैं लेटर में। इनफॉर्मल पत्र क्या होते हैं, ये वो व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं जो एक मित्र को, परिवार के किसी सदस्य को, रिश्तेदार को, किसी परिचित को, किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति को लिखे जाते हैं। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंध में, माता पिता को, भाई को, दोस्त को आदि को हम जो पत्र लिखते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। इन पत्रों में क्या किसकी सूचना दी होती है। निमंत्रण, किसी को हम न्योता देते हैं। सहानुभूति, निवेदन, सूचना, शोक प्रकट करना, बधाई देना, खेद प्रकट करना, आज्ञा देना, सलाह, सुझाव, परामर्श देना, धन्यवाद आदि देने के लिए हम इनफॉर्मल पत्र हैं वो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को और अपने परिचित लोगों को लिखते हैं। इनफॉर्मल पत्र में फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ज़्यादा प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन में यू। जब हम पत्र लिखते हैं मैं, तुम, आप, मैं, इस प्रकार सेकंड और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। इसमें निकटता व सहृदयता का भाव होता है इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन हम बात करें सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम की, तो हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। ये जो पत्र है वो किस प्रकार से आधारित होंगे। 3 प्रकार के हैं। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, जिनको हम कार्यालय, व्यापारिक और कार्यालयी पत्र कहते हैं। दूसरा प्रकार है लेटर टू एडिटर। संपादक को जब हम पत्र लिखते हैं, किसी भी पत्र पत्रिका का जो संपादक होता है उसको जो हम लेटर लिखते हैं, किसी भी समस्या पर, प्रॉब्लम पर, किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सुझाव देना हो, उसके लिए हम संपादक को पत्र लिखते हैं। तीसरा होता है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए, कोई भी हम नौकरी लेने के लिए हम जो भी पत्र लिखते हैं वो हमारा जॉब लेटर होता है, जिसमें रिज्यूम, बायोडाटा जिसके अंदर हम लिखते हैं। अब लेटर लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट है ऑफिशियल लेटर का, बिजनेस लेटर का। क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहले हमें पत्र के आधुनिक जो राइटिंग शैली है, आधुनिक लिखने की जो स्टाइल है, उसमें जो पेज होता है उसकी बाईं तरफ
सबसे पहले सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, जो पत्र भेज रहा है उसका पता हमें लिखना होता है। ये पता जो हम लिख रहे हैं इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? यह पेज पर बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा जाता है। वर्तमान में इसके अंदर जो विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक बहुत आवश्यक हो तो इसके अंदर हम लिखें। दूसरा है डेट। डेट का जो फॉर्मेट है, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की तारीख यहाँ लिखते हैं। अब डेट हमेशा आपको लिखनी है, जैसे 15 मई 2020 या मई 15 कोमा लगा करके 2020 के रूप में ही लिखें। इनके बाद में कोमा नहीं लगाएं। यहाँ पर कोमा इसलिए लगाया जा रहा है कि ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो इनका वर्गीकरण करने के लिए थोड़ा हमने कोमा लगाया है। यहाँ पे दो प्रकार के 2-3 फॉर्मेट है, आप इसी में प्रकार से डेट आप लिखेंगे। फिर तीसरा है रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या। पत्र लिखने वाला प्रत्येक पत्र पर नंबर डालता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ढूंढा जा सके। रेफरेंस नंबर यदि हो तो आवश्यकता हो तो लिखें और आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिखें। जबकि व्यापारिक जो पत्र होते हैं लगभग उनके अंदर हम रेफरेंस नंबर लिखते हैं, कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई भी हम ऑर्डर करते हैं तो संबंधित जब पत्र लिखते हैं तो उसको जल्दी ढूंढने के लिए हमें व्यापारिक पत्रों के अंदर रेफरेंस नंबर हमें लिखना है। फिर आता है डेजिग्नेशन, पद। फिर पद लिखते हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद, प्रतिष्ठान का नाम हम लिखते हैं, उसका पूर्ण पता लिखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है तो उसके नाम से पहले मिस्टर या श्री लिखा जाता है, लेकिन हमारे फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे, इनफॉर्मल हमारा नहीं है। यदि किसी फर्म को पत्र लिखा जा रहा है तो उससे पूर्व मैसर्स या MS लिखते हैं। मैसर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है MS, M/S लगा करके हमें ये लिखना ज़रूरी है, या मैसर्स लिखो या MS लिखो, एक ही बात है। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। जिस संबंध में पत्र लिखा जा रहा है उसका संकेत यहाँ दिया जाता है। विषय जो लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क आदि जैसे जो भी है। फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन, संबोधन। यदि पत्र अधिकारी पुरुष को लिखा जा रहा है तो डियर सर लिखेंगे। महिला को लिखा जा रहा है तो डियर मैडम लिखेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान को लिखा जा रहा है तो डियर सर्स लिखेंगे, यहाँ पर S लगा देंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान को लिखते हैं तो मैटर ऑफ द लेटर, जिसको हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, यह पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें संबंधित सभी सूचनाएं देनी होती हैं। संदेश को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए। प्रश्न में दिए गए वर्बल इनपुट बिंदुओं के आधार पर हमें संदेश लिखना है। परहैप्स के बीच जो पैराग्राफ होता है उसके बीच में हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है, जैसा कि आगे हम फॉर्मेट में आपको दिखाएंगे। यह मुख्य भाग होता है। केवल आवश्यक सूचना इसमें लिखनी है। इधर उधर की अपनी जो कल्पनाएं होती हैं उनको हमें इसमें शामिल नहीं करना है, हमें नहीं लिखना है। मुख्य जो बातें होती हैं उनका समावेश कम्युनिकेशन में होता है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और तथ्यात्मक होनी चाहिए। फिर एंडिंग, समाप्ति। पत्र का अंत संक्षेप में करें जो आपकी नज़दीकी संबंध को प्रकट करें। अंत में जैसे हम थैंकिंग यू लिखते हैं या विद रिगार्ड्स लिखते हैं, विद डीप सिंपैथी लिखते हैं, विद लव लिखते हैं, तो वो होती है एंडिंग, समाप्ति। फिर है क्लोजिंग फ्रेज। पत्र प्राप्तकर्ता को यदि आपको जानते हो तो यू आर सिंसियरली, नहीं जानते हो तो यू आर फेथफुली। यदि आप जानते हो पत्र प्राप्त कर रहा है जो भी व्यक्ति, यदि आप उसको जानते हो, जैसे नाम आ गया, आपको मिस्टर राकेश को लिख रहे हो तो मिस्टर राकेश को आप जानते हो तो यू आर सिंसियरली लिखोगे। यदि आप नहीं जानते हो तो यू आर फेथफुली लिखो। प्रधानाचार्य या स्कूल में यदि आप लिख रहे हो तो यू आर ओबीडेंटली हम लिखेंगे। फिर सेंडर्स एड्रेस आता है। पत्र भेजने वाला अपना हस्ताक्षर, नाम व पद लिखता है। एनक्लोजर्स, संलग्न जो होते हैं, मतलब जो भी चीज़, जो भी कागज़, जितने भी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ में लगा रहे हो, कोई रिसिप्ट लगा रहे हो, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हो, दूसरे प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हो,
तो जो जो चीज़ आप उसमें शामिल कर रहे हो, जो संलग्न उनके साथ में जो आप नत्थे कर रहे हो, उस चीज़ को आपको इसके साथ जोड़ना है। जो भी दस्तावेज संलग्न किया जाता है उसका क्रमबद्ध रूप से यहाँ दिया जाता है एनक्लोजर्स में। फिर आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पत्र लिखते समय यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाए तो उसको इसमें लिखते हैं। आपने पत्र लिख दिया और कोई बात आपकी पत्र में लिखना भूल गए तो आप उसको पोस्ट स्क्रिप्ट लिख करके और फिर आप लिख सकते हो। वैसे पोस्ट स्क्रिप्ट लिखने से यदि बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी मान लो कोई बात छूट जाए तो आप इसमें पोस्ट स्क्रिप्ट नाम डाल करके और आप इसमें लिख सकते हो छूटी हुई बात को। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको पत्र लिखते समय आपको काम आती है। ये आपको इस फॉर्मेट है। एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, रेफरेंस नंबर लिखना है, पद लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, मैटर ऑफ द लेटर आ जाता है, फिर एंडिंग, कम्प्लीमेंट्री फ्रेज, सेंडर सिग्नेचर, एनक्लोजर्स और पोस्ट स्क्रिप्ट यदि कोई हो तो। इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं। काफ़ी पत्र मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, उन पत्रों को आप ध्यान से देखो और उनको याद करो। 7 नंबर के आते हैं। ये आपका एक फॉर्मेट है। जैसे बिजनेस लेटर का है, ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर का इम्पोर्टेंट है, जितने भी भेजे हैं वो सारे। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यू वांट टू परचेज फर्नीचर, राइट ए लेटर टू मेजर्स शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। स्कूल फर्नीचर का मंगवाना है। ये आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2014 में ये प्रश्न आ चुका है। अब मुख्य बात इसमें क्या क्या आ गई, आप प्रिंसिपल हो और आपको फर्नीचर खरीदना है और किसको पत्र लिखना है, मिसेस शर्मा को लिखना है आपको, मिसेस शर्मा को। एंड ब्रदर्स एक फर्म है का नाम है ये, और आपको फर्नीचर मंगाने के लिए पत्र लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे, आंसर डालोगे, आप बताओगे कि आप क्या लिख रहे हो। लेटर लिख रहे हो, किसके ऊपर लिख रहे हो, एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर के लिए। द प्रिंसिपल, ये आपका पता है। सेंडर्स एड्रेस, आपका पता है जो पत्र लिख रहा है, जिसको फर्नीचर चाहिए। द प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का नाम, जहाँ पर स्कूल है जगह का नाम, बहरोड। डेट 15 मई 2020। फिर इसका जो रिसीवर है उसका, रेसिडेंट का, मैसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स, फर्म का नाम हो गया। कहाँ पर स्थित है, B105 नेहरू नगर अलवर में। सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। डियर सर्स, इस प्रकार से हम लिखेंगे, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड काइंड सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स। आभारी रहूँगा यदि आप ये आगे जो बताए गए जो भी आइटम हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप उनको भेज देंगे। तो अब स्कूल में क्या क्या फर्नीचर चाहिए, सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी, कितना फर्नीचर आपको चाहिए। पहला अलमीरा स्मॉल साइज चाहिए 4, टेबल चेयर्स आयरन लोहे की चाहिए 70 पेयर, और बेंचेज 3 सीटर होनी चाहिए 16 हमें चाहिए। इस प्रकार से हमारी डिटेल हो गई, आइटम डिटेल। प्लीज़ सी दैट दीज आइटम्स आर डिस्पैच इन टाइम टू रीच अस विद इन 10 डेज। ये जो भेजा गया समय है इस बात का ध्यान रखें कि 10 दिन के अंदर हमें हमारे पास पहुंच जाए। पेमेंट विल बी मेड थ्रू मल्टी सिटी चेक। पेमेंट आपका चेक के द्वारा दे दिया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेबल एट बहरोड, ऑन रिसिप्ट, पर्ची के साथ में जो भी रिसिप्ट है। यूर फेथफुली, स्कूल में आता है तो ओबीडेंटली, जानते हो तो यूर सिंसरली, कोई फर्म आदि है तो यूर फेथफुली, नाम प्रिंसिपल का और पद प्रिंसिपल का। ये आपको इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।